हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनको जब भी वो अपना यूपीआई पिन सेट करते हैं तो उनको ओटीपी नहीं आ रही। तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ कि आपको अगर अपना यूपीआई पिन सेट करने में अगर ओटीपी नहीं आ रही तो उसके मैं दो तीन तो आपको कारण बताऊंगा और एक आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लोगों की प्रॉब्लम तो उस ट्रिक से भी सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सबकी हो जाएगी। आप उस ट्रिक को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपका बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। उसका रिचार्ज ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसका रिचार्ज भी होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे मोबाइल में दो सिम होते हैं और हमारा बैंक वाला जो सिम है उसमें रिचार्ज ना होने के कारण भी मैसेजिंग की सेवा बंद कर दी जाती है। इसलिए भी कई बार हमको ओटीपी नहीं आता। आप चेक कीजिए कि आपका भी रिचार्ज ख़त्म तो नहीं हो गया। और दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोबाइल में चेक कीजिए कि आपने अननोन नंबर के मैसेज कहीं ब्लॉक तो नहीं कर रखा। आप अननोन नंबर के मैसेज की सेटिंग को अलाउ ही रखिए, उसको ब्लॉक मत रखिए। कई बार इस कारण से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हमको ओटीपी नहीं आती। ओटीपी हमको बैंक की तरफ से ही आती है। अगर आपका बैंक यूपीआई को सपोर्ट नहीं करता तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको ओटीपी नहीं आती और हम चेक करते हैं, हम कमेंट कर देते हैं कि हमको ओटीपी नहीं आ रही, ओटीपी नहीं आ रही। और एक कारण मैं आपको और बताता हूँ कि हमारा यूपीआई पिन है जो हमारे एटीएम डेबिट कार्ड से ही सेट होता है। इसलिए आपका एटीएम कार्ड भी एक्टिव ही होना चाहिए। उसको उससे पहले आप एटीएम में जाकर थोड़ा सा कैश निकाल लीजिए जिससे कि आपका एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद भी ओटीपी आ जाती है। और कई बार क्या होता है कि हमको बैंक की तरफ से पहले तो ओटीपी आ रही होती है जिस भी ऐप में हम यूपीआई पिन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार वो कोशिश करने की वजह से हमको ओटीपी आनी बंद हो जाती है। इसका सलूशन यही है कि आप किसी भी यूपीआई ऐप में ये कोशिश ना करें और वेट करें 24 या कम से कम 48 घंटे का वेट करें। उसके बाद ही आप किसी भी यूपीआई ऐप में ये कोशिश करें, आपको ओटीपी आ जाएगी। और अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे कि मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और इससे भी आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूपीआई पिन सभी ऐप में एक ही वर्क करता है, जैसे अमेज़ॉन, पेटीएम, भीम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सभी जो यूपीआई ऐप हैं यूपीआई पिन सभी में एक ही वर्क करता है। जैसे कि मैंने अगर स्टेट बैंक का यूपीआई पिन अगर गूगल पे में सेट कर लिया तो वो पेटीएम में भी वही यूपीआई पिन वर्क करेगा और भीम में भी वही यूपीआई पिन वर्क करेगा और फ़ोनपे में भी वही यूपीआई पिन वर्क करेगा और अमेज़ॉन में भी वही वर्क करेगा। मैं अपने एक बैंक का यूपीआई पिन गूगल पे में सेट कर रहा था तो मेरे को गूगल पे में ओटीपी नहीं आ रही थी। तो उस बैंक का मैंने पेटीएम में जब अपना यूपीआई पिन सेट किया तो मेरे को ओटीपी भी आ गई और मैंने अपना यूपीआई पिन भी सेट कर लिया। उसके बाद मैंने गूगल पे में गया और गूगल पे में उस बैंक को ऐड कर लिया, तो फिर तो यूपीआई पिन सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस तरह से आप भी अगर आपको किसी भी ऐप में, जैसे मान लीजिए आपको अमेज़ॉन में प्रॉब्लम आ रही है अमेज़ॉन में यूपीआई पिन सेट करने की, तो आप क्या कीजिए उस बैंक को फ़ोन पे, चाहे तो आप पेटीएम, फ़ोन पे, भीम या गूगल पे किसी भी ऐप में जाकर जोड़ लीजिए और उसका यूपीआई पिन सेट कर लीजिए। और उसके बाद अमेज़ॉन में आप उस बैंक को जोड़ेंगे तो आपको यूपीआई पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको अमेज़ॉन में प्रॉब्लम आ रही थी और आपको फ़ोनपे में आपने जोड़ा तो फ़ोनपे में आपको ओटीपी आ गई। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरह से भी सॉल्व हो जाती है तो आप इस तरह से भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको गूगल पे में अगर प्रॉब्लम आ रही है और आपने पेटीएम में अपना यूपीआई पिन सेट किया तो आप गूगल पे में पहले तो उस बैंक को डिलीट कर दीजिए और फिर से उसको गूगल पे में ऐड कर लीजिए। उसके बाद आपको यूपीआई पिन सेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अमेज़ॉन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे आपने मान लीजिए अगर गूगल पे में उसका यूपीआई पिन सेट किया है या फ़ोनपे में उसका यूपीआई पिन सेट किया है तो आप अमेज़ॉन में पहले तो उस बैंक को रिमूव कर दीजिए और उसके बाद फिर से ऐड कर लीजिए। आपको
फिर आपसे सेट यूपीआई पिन नहीं मांगेगा। इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।